हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब पे और मैं साहिल मुंजाल आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको शिव कुमार सर ने बताया है कि आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन। तो चलिए आप पेन कॉपी लेके बैठें और बिल्कुल आराम से समझे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये जो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बनाया जाता है जिससे कि अपने इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो ये जो मैंने 4 डायरेक्शन बनाई हैं ये बेसिक डायरेक्शन होती हैं। वो कौन कौन सी आप नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये जो 4 डायरेक्शन हैं जो कि बेसिक डायरेक्शन होती हैं, इस जब कोई ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन पर होगा, मतलब आप मानिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ है, तो उस ऑब्जेक्ट की यदि राइट साइड ये डायरेक्शन जो होगी इसको पूरा बोला जाता है और ये जो डायरेक्शन होती है इसको नॉर्थ मतलब मीन्स उत्तर बोला जाता है और ये जो डायरेक्शन होती है मतलब इसके बाईं साइड तो इसको वेस्ट बोला जाता है जो कि पश्चिम डायरेक्शन होती है और ये जो डायरेक्शन है साउथ। ये जो 4 डायरेक्शन है बेसिक 4 डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होती हैं जो कि क्वार्टर वाइज होती हैं। तो मैं आपको वो बताता हूँ, उसको आप नोट करिए, फिर देन आपको मैं उसको समझाऊंगा कि वो क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। तो आप नोट करें, ये जो क्वार्टर होता है इसको फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है और ये जो डायरेक्शन है मतलब ये डायरेक्शन तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। ये जो क्वार्टर है इस सेकंड क्वार्टर और ये जो डायरेक्शन होगी इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। और ये जो क्वार्टर है इसको थर्ड क्वार्टर, तो इसमें जो डायरेक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं पश्चिम दक्षिण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट साउथ। और ये जो लास्ट क्वार्टर है फोर्थ क्वार्टर, ये जो डायरेक्शन होगी आपकी जिसको बोला जाता है ईस्ट साउथ पूर्व। वो तो आप किसी तरह भी बोल लीजिए, आपको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ईस्ट को पहले लेना है या साउथ को पहले लेना है, मतलब आपको डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए कि आपको दक्षिण पूर्व बोलना है, जो इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अब इसके बाद ये बेसिक ये 4 जो हैं ये 8 डायरेक्शन है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप प्लीज़ इसको नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आप इसको आराम से बनाइए, तो 5 से 10 सेकंड है, आराम से बना लीजिए, इसके बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये आपने सीखा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम जो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोलें तो दायां बायां। किस तरह, तो आप समझे आराम से कैसे ये कॉन्सेप्ट बोला है मैंने। देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें उसका कोई लेना देना। मैं आपको एग्जांपल के लिए, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मानिए कि ये ऑब्जेक्ट ए है, मैंने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कराया, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करवाया। अब इसके बाद बोला जाएगा कि ये दाईं ओर मूव कर रहा है या बाईं ओर मूव कर रहा है। तो हमने को कैसे पता लगे कि दाईं ओर है बाईं ओर? तो आपको मैं बता दूँ, आप अपने आप को यहाँ ज्यूम करें कि आप यहाँ हैं और अपनों को देखना है कि दाईं ओर जाना है, तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा, तो अपनों को राइट हैंड साइड जाना है। तो मतलब ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगी? राइट हैंड साइड मीन्स दाईं ओर।
क्या होगी, दाईं ओर। सिमिलर एक ऑब्जेक्ट है बी, ये मान लीजिए गया नॉर्थ डायरेक्शन में और इसको बोला जा रहा है कि बाईं ओर मूव करना है, क्या, बाईं ओर। तो अपने आप को यहाँ अज्यूम करें और बोल रहे हैं कि बाईं ओर, मतलब ये लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट साइड है तो बाईं ओर, तो ये क्या इधर गया, मतलब इस साइड क्या हो गया, बाईं ओर, इसको बोलेंगे बाईं ओर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जीरो से स्टार्ट किया है, तो ये है दाईं ओर, ये है बाईं ओर। इसका अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। मान लीजिए, जिसको फिंगर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए राम है, ये उत्तर दिशा में गया। अब इसको जाना है कि ये बाईं ओर है, तो कैसे जाएगा, फिंगर कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपना राइट हैंड लीजिए, इसके अंदर दो फिंगर हैं, दो फिंगर, तो इसको यहाँ रखें। अब आपको जाना है बाईं ओर, तो आपकी जो ये फिंगर है, ये वाली फर्स्ट वन इधर वाली, तो ये है बाईं ओर, और जो आपकी ये वाली है ये दाईं ओर। ऑलवेज किसी भी डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखिए दोनों, ये वाली होगी बाईं ओर और ये वाली होगी दाईं ओर। तो मेरे को बाईं ओर जाना है तो अपना ये फिंगर है, तो इधर जाना है तो इधर वाली, ये हो गया बाईं ओर। तो इसको लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि फिंगर कॉन्सेप्ट था, फिंगर कॉन्सेप्ट, ये लिख लीजिए, ये बाईं ओर कॉन्सेप्ट था। तो आप नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट 1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे पहचानना है, मैंने आपको दोनों अल्टरनेट मेथड बताए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन को, आपको हर क्वेश्चन करने के लिए मैं 10 सेकंड दूंगा, आप अपने हिसाब से जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करें। फिर आपको जो आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जहां आपको डाउट आ रहा है वो अपना डाउट क्लियर करना क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो आप इसको करिए, आपके पास 10 से 15 सेकंड है, तो चलिए करिए इसको। और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। तो बताइए राम की दिशा कौन सी है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोला कि राम बिंदु ए से चलना, तो ये बिंदु ए है, यहाँ पे राम है, यहाँ से उसने उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ साइड, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 6 किलोमीटर चला, ये इसकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मैंने आपको बताया था कि इस साइड होगा, तो ये बाएं चला और बाएं चलता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, तो आप देखिए, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि अब बायां दायां कैसे हो, तो आप फिंगर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैंने ये माना था, आपको बताया था, तो इस साइड डायरेक्शन, तो इसका बायां ये वाली होगा, तो इस साइड मतलब नीचे की ओर, तो बाईं ओर नीचे आएगा। तो कितना चला है, 12 किलोमीटर। तो अब 6 किलोमीटर तो यहाँ तक है ही, और 6 और नीचे हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया इसका, 12 किलोमीटर, ठीक है जी। 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, राम की दिशा कौन सी है, राम की दिशा कौन सी है। तो देखिए यार, राम यहाँ पहुंच गया और इसका फेस इस साइड है, किस साइड है, इस साइड, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो इसका जो आंसर होगा दक्षिण दिशा, जो कि बी ऑप्शन है, तो बी इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो बी इसका आंसर है, तो आप अपना सोल्यूशन चेक कर लीजिए राइट है कि नहीं है, ओके। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए सोल्व करें, और मैं इसके साथ साथ आपको रीड करता हूं क्वेश्चन को। रूपा एक स्थान से चलती है और 25 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर बाएं घूमती है
और 12 मीटर चलती है, फिर वह दाएं घूमकर चलती है, अब वह किस दिशा में चल रही है। तो चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो चलो दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रूपा एक स्थान से चलती है, तो देखिए मैं रूपा बनाता हूँ, ये रूपा है। क्या बोल रहा है कि वह 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो 15 मीटर पश्चिम की ओर चलना मतलब इस डायरेक्शन में 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर बाएं घूमती है। बाएं मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर किया है, दोबारा क्लियर करता हूँ। फिंगर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अपनी फिंगरें रखनी है किसी भी डायरेक्शन, तो बाएं मतलब इस साइड, तो बाएं मतलब नीचे की ओर, बाएं घूमती है और कितना चलती है, 12 मीटर मूव करती है, 12 मीटर चलती है, फिर दाएं घूमती है। अब इस रूपा का फेस नीचे की ओर है, अब आपको क्लियर करना है कि बायां है कि दायां है, तो आपको फिंगर कॉन्सेप्ट बताया है। फिर रखें अपने दोनों उंगलियां इस साइड। अब वो बोल रहा है कि दायां, दायां मतलब ये बायां था तो ये दायां, मतलब डायरेक्शन है उस साइड में फिंगर रखनी है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे फिंगर रख दें, फिर आप कहेंगे सर आपने कॉन्सेप्ट गलत, जिस तरफ फेस है उसकी ओर ही रखनी है दोनों फिंगर। तो उसने कहा है कि दायां, तो इधर, तो मतलब इधर चलेगी, ठीक है। तो अब दाएं, फिर दाएं घूमकर चलती है, तो मतलब इस साइड चलती है, और अब वह किस दिशा में है, तो अपनों को बताना कि जो आप देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा। कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम, अगेन बी। ठीक है जी दोस्तों, समझ आ गया। तो दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करें। 10 से 15 सेकंड आपके पास, और इसी दौरान मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो ये बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको हड़बड़ी में कि आप बाएं को दाएं पढ़ रहे हैं, दाएं को बाएं पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन एक दो कम करें लेकिन एक्यूरेसी रखें, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको, आप सॉल्यूशन देखिए और क्लैरिफाई कीजिए कि सही है कि नहीं है। आप मतलब आई बना लीजिए, आई है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व डायरेक्शन इस ओर, पूर्व की ओर जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं ये मत सोचना कि कितना चलाऊंगी, इतना चलाऊंगी, कितना भी आप लिख लीजिए, जब अब तक आपको डिस्टेंस नहीं दी जाए तब आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितना चलाना है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़े, फिंगर कॉन्सेप्ट, दाएं मतलब ये डायरेक्शन, दाएं मुड़े जी, दाएं मुड़ गए, फिर दोबारा दाएं मुड़ते हैं, तो अगेन फिंगर कॉन्सेप्ट, ये बायां और ये दायां, तो इस फिर दाएं मुड़ते हैं, ये दाएं मुड़ गया जी। चलो जी, फिर कह रहे हैं जी, क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ते हैं, तो फिंगर कॉन्सेप्ट, ये दायां और ये बायां, तो बाएं मुड़ते हैं जी, बाएं मुड़ते हैं, मुड़ गए जी। तो बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है क्लियर कट की कौन सी डायरेक्शन है, ये दक्षिण दिशा। कौन सी है जी, दक्षिण, जिसको इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। अब आप कई बच्चों में ये आ रहा होगा कि सर ने यहाँ तक ही क्यों लगाया है, यहाँ तक ही क्यों बढ़ाया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तक बढ़ाएं, लेकिन उसके बाद उसने बोला है कि मतलब बाएं मुड़ना तो बाएं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दक्षिण दिशा ही आएगी। ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि डाउट क्लियर कर लें कि आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं जब तक आपको डिस्टेंस नहीं दी जाए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट कर लें, जिसने नहीं किया और जिसने कर लिया तो वो वेरीफाई कर लें अपना। अब अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और प्लीज़ आप सॉल्व करें। 10 से 15 सेकंड फिर से हैं आपके पास, जब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं, तो ये बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो सोल्व करिए आप।
तो दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो चलिए अपन इसका सोल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, उत्तर, तो मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है जी, आप हैं ये। अब आप क्या करें, उत्तर की ओर चलते हैं, तो उत्तर डायरेक्शन में चलते हैं, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं। तो दाएं फिंगर कॉन्सेप्ट से ये बायां और ये दायां, तो दाएं को मुड़ते हैं, ये दाएं मुड़ गए जी। दाएं मुड़ने के बाद क्या बोल रहा है जी, फिर दाएं मुड़ते हैं, दायां, फिर देख लीजिए दायां और बायां, तो फिर दाएं को मुड़ते हैं जी, दाएं मुड़ गए, उसके बाद बाएं चलते हैं, तो ये दायां होगा, फिंगर से आपको क्लैरिफाई कर लीजिए, ये दायां और ये बायां बोल रहा है। उसके बाद बाएं चलते हैं, तो ये बाएं चलते हैं। तो ये बताइए कि आप किस दिशा में हैं। तो आपको पता लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को मैंने आपको क्या बताया था, पूर्व दिशा। कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। ये आपका आंसर आ गया है, पूर्व दिशा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए लिए गए हैं कि आपको क्लियर हो जाए। हार्ड क्वेश्चन कराने को तो हार्ड क्वेश्चन भी कराया जाता है, लेकिन जब तक बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे तो हार्ड क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप प्लीज़ बेसिक क्वेश्चन को पहले करें, उसके बाद अपने हार्ड लेवल पे भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बेसिक करा के टॉपिक क्लियर नहीं कराएंगे। पूरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने के बाद ही टेस्ट भी आपका क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलो दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास 10 से 15 सेकंड है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो कि एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दोबारा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। मतलब 2 बार दाईं ओर मोड़ रहा है, उसके बाद वह बाईं ओर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। फिर पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में है, कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलें, सोल्व कर लिया होगा आई थिंक मैंने, आपने। तो चलिए मैं सोल्यूशन करवा देता हूं आपको इस क्वेश्चन का, कि एक लड़का पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। तो देखिए ये बॉय है, पश्चिम दिशा मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन है इसकी। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर, इतने क्वेश्चन में तो फिंगर कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपको कि ये बायां होता है और ये इसका दायां होता है। तो ये दाईं ओर मुड़ा, ये दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ा, और फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा, एक बार दूसरी बार फिर दाईं ओर मुड़ा है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद वह अंत में बाईं ओर मुड़ा है। तो फिंगर कॉन्सेप्ट से ये बाईं ओर ऊपर होगा, तो ये बाईं ओर मुड़ा। तो अब आपको बताना है कि इसका मुख इस किस दिशा में जा रहा है। तो ये इसकी किस डायरेक्शन में है, उत्तर। कौन सी है, उत्तर, नॉर्थ, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं। आई थिंक आपका सोल्यूशन मैच कर रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने सोल्व कर लिए होंगे। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट 1 जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए। आपको जो पीडीएफ मिलेंगी उसमें और भी क्वेश्चन होंगे, आप सोल्व कर सकते हैं। और जो आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने उस क्वेश्चन को पुट करना है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप नंबर के साथ बताएं, हम क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कराएंगे। तो अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो आज की क्लास का 2nd कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से समझेगा, जिसका नाम है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाती है, किस तरह निकालते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 हेडिंग लगा लेना। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब हिंदी बोलते हैं न्यूनतम दूरी, कि ऑब्जेक्ट की एक दिशा से जब वो अंतिम में पहुंचता है तो उस दोनों के बीच, जब वो स्टार्ट करता है, उन दोनों में न्यूनतम दूरी पूछी जाती है।
तो वो बताते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसको जो कॉन्सेप्ट मतलब उसके लिए जो पीछे प्रोसेस होती है वो एक गणित में प्रोसेस यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, जिसके थ्रू हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। नोट कर लें जैसे आपको आइडिया रहे कि क्या चीज़ बताई थी सर ने। देखिए क्या होता है इस प्रमेय में। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए नाम का ऑब्जेक्ट है, वो उत्तर दिशा में कोई भी डायरेक्शन ले लें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उत्तर में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, उसके बाद वो दाईं ओर या बाईं ओर, मैं आपको समझाने दाईं ओर लेते हैं, दाईं ओर गया, कितना गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया, और वो मान लीजिए एक्स पॉइंट पर पहुंच गया, एक्स पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है जी। अब आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी, ध्यान से मेरे वर्ड को सुने, न्यूनतम दूरी, ठीक है जी। और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, बताना जरूर। 6 किलोमीटर बी ऑप्शन, 7 किलोमीटर सी ऑप्शन, 5 किलोमीटर डी ऑप्शन एंड नो टी। इस ऑप्शन का मतलब पता होगा आपको, नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। जब तक आपको मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी ना, तो ध्यान रखें, उसको अंडरलाइन कर लें, कोई ध्यान से बताओ। न्यूनतम दूरी तो कैसे निकालनी है, ये जो मैं आपको डॉट डॉट से बताने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी। तो कैसे निकालते हैं, इस प्रमेय में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज, ये लाइक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो समकोण त्रिभुज है, तो क्या होता है, इसको बेस माना जाता है, ठीक है, इसको हाइट माना जाता है, ठीक है जी। ये हाइपोकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो बेस आधार, ये लंब, और ये क्या होता है करण। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आप नोट कर लें। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं। फॉर्मूला अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसकी न्यूनतम दूरी निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, अब मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये लंबाई है, ये ऊंचाई है मतलब लंब, और ये कर्ण है। तो आधार हो गया 3 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 4 का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ गया 25। इट मीन्स कर्ण का स्क्वायर आ गया अपने पास 25। और आपको पता है दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। तो इसलिए इसके जो दो रूट्स आएंगे, एक तो +5 आएगा, -5 आएगा, लेकिन -5 को इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे कि दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर है 5 आएगा। मिनिमम दूरी क्या आएगी इसकी 5 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5 किलोमीटर। आगे समझ, बहुत आराम से समझाया है, आराम से आप नोट करें। और कहीं भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमें इस पॉइंट पे दिक्कत आई है। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इजी है टॉपिक, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे और चीज़ें, तो आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, तो आप प्लीज़ इसको नोट करें प्लीज़। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा, तो हम क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड।
तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आपके पास 20 सेकंड है तो सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। और मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया। ध्यान से पढ़ना, कहां से पूछ रहा है, जहां से उसने स्टार्ट किया था और कहां, ठीक है, अंतिम से जहां स्टार्ट, ठीक है जी। तो सोल्व करें क्वेश्चन को, 20 सेकंड आपके पास दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपने सोल्व कर लिया होगा। तो सॉल्यूशन देख लीजिए और मैच कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया। क्या बोल रहा है कि पीटर, मान लीजिए कि ये पीटर है, ठीक है जी। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो ये मान लीजिए 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला जी, चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं फिंगर कॉन्सेप्ट, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड होगा 12 किलोमीटर। तो ये पीटर जहाँ चला उसको क्रॉस करेगा, तो 8 और टोटल यहाँ पे आ जाएगा 12। तो एक टोटल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है जी। 12 किलोमीटर चला। अब क्या पूछ रहा है, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया। तो ये इसका अंतिम पॉइंट है, मान लीजिए ये x है, ठीक है जी। अब यहाँ से लेके ये इसका पूछ रहा है, यहाँ से लेके इसका ये मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको छोटा कर लेते हैं कि आपको प्रिंट आउट ना हो कि इतना बड़ा कैसे बन गया, ठीक है। एक डिस्टेंस के लिए पॉइंट ही मानना होता है, ये तो समझाने के लिए लिखते हैं, पॉइंट मानते हैं, डायरेक्शन को निकालते हैं तो भी पॉइंट से, डिस्टेंस निकालते हैं तो भी पॉइंट से, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या कर रहा है, क्या करेंगे, देखो ये पीटर है, ये इधर 8 किलोमीटर गया, फिर ये दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, ठीक है। अब जहाँ से ये चला था और जहाँ ये पहुँचा है उन दोनों के बीच में दूरी पूछी है, ठीक है। अब दूरी को कैसे निकालेंगे, अब ये जहाँ चला तो इसके पैरेलल, मतलब यहाँ मान लीजिए ये जो डिस्टेंस, ठीक है जी। यहाँ तक तो अपनों को पता है कि 8 किलोमीटर दूरी है। कैसे पता है, क्योंकि पीटर जब पश्चिम दिशा में गया था तो 8 किलोमीटर गया, ठीक है। अब ये 8 किलोमीटर इसके पैरेलल, तो ये भी कितनी डिस्टेंस होगी, 8 होगी। तो रिमेनिंग बची कितनी हुई, कितनी हुई दोस्तों, 4 किलोमीटर हुई ना, कोई टोटल 12 थी, जिसमें 8 किलोमीटर गया तो कितना बचा, 4 किलोमीटर बच गया। अपनों को ये डिस्टेंस नहीं पता होनी चाहिए, तो ये कितनी है, ये इसके पैरेलल है, तो ये कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी ना, 3 किलोमीटर। ये पता लग गई कितनी है, 4, ये पता लगी कितनी है, 3। तो अब ये देखिए क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया ना। ये 3 है, ये 4 है, तो मिनिमम डिस्टेंस अपनों को निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो जो फॉर्मूला होता है करंट स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आधार क्या है, 3 किलोमीटर। ऐसे नहीं है कि 3 लेता हूँ तो आप भी 3, ऐसे आपके दिमाग में ये भी डाउट कि सर ये क्यों लेता हूँ, मैं ये भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर लंब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो करण का स्क्वायर कितना आ गया, अब 25, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, वैसे तो आपको 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको हम ये भी बताएं कि 25 का रूट कितना होता है। आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखा करें स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यदि मैथ कम आती तो आप स्क्वायर नहीं याद करें, स्क्वायर भी याद रखें। तो 25, तो करण 25, तो अब स्क्वायर है तो ऐसी वैल्यू होती है
ऐसी दो वैल्यू होंगी जिसकी वैल्यू क्या आएगी 25। प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस होता है। तो इसलिए 5 25 का जब रूट निकालेंगे तो दो वैल्यू आती है, आपको मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया, प्लस का 5 और माइनस का 5। तो दूरी माइनस में होती नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे और आंसर क्या आएगा 5 पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन दोस्तों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लें, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगा था। नोट कर लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो 20 से 25 सेकंड लीजिए और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर पश्चिम में चले, फिर आप पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले, तो आप आरंभिक स्थान से कितनी दूर चले? तो दोस्तों सोल्व करें इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा तो सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा जिन्होंने सोल्व कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कोई भी मान लीजिए, मैं आप x मान लेता हूँ, ये x पर्सन है। एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, उत्तर की ओर ये डायरेक्शन 4 किलोमीटर गए, ठीक है जी। 4 किलोमीटर गए और बाएं मुड़कर, फिंगर कॉन्सेप्ट से आप ये दायां और ये बाएं, बाईं ओर गए जी। कितना गए जी? क्वेश्चन में बोल रहा है 2 किलोमीटर जी। 2 किलोमीटर गए और पुनः बाएं, तो ये दायां और ये बायां, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गए, तो ये जी 4 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया जी? 4 किलोमीटर। अब आप आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं, मतलब ये इसका एंड पॉइंट है, वाई मान लीजिए इसको। तो उसने पूछा है कि जहाँ से चलना है वहाँ से कितनी दूरी है, मतलब इस और इस दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो आप देखिए, बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए कितना आपने बताया, देखा हो, सोल्व किया होगा। तो इन दोनों के जो बीच में दूरी आएगी वो कितनी आएगी? देखिए कैसे पता लगा। देखिए ये 4 किलोमीटर गया, बाएं 2 किलोमीटर बोला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, मतलब ये इसके बिल्कुल सामने आ गया। अंतिम जो इसका अंतिम पॉइंट है वो प्रारंभिक पॉइंट के बिल्कुल सामने आ गया। और कितनी दूरी पे आएगा? जितना यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। कितना चला है जी? 2 किलोमीटर। कितना चला है जी? 2 किलोमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी दूरी होगी? 2 किलोमीटर। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर है 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया होगा कर लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपके पास 15 से 20 सेकंड है, आराम से सोल्व करें। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो बताइए आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इसमें डायरेक्शन थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। सोल्व करें।
तो दोस्तों आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है जी, ए नाम का व्यक्ति है और वो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 12 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला, ठीक है जी, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर क्या बोल रहे हैं जी, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो इस ये जब ये डायरेक्शन, तो किसी को लगता है कि दायां बाईं है तो पूरा और दक्षिण कैसे लगेगा, तो आप यहाँ से इसको ऐसे चारों डायरेक्शन बना लीजिए, आपको जब डाउट आए तो ये इसका पूर्व होता है, तो ये पूर्व डायरेक्शन में से गया जी, ठीक है जी। कितना गया है जी, 15 किलोमीटर गया है जी, ठीक है जी, 15 किलोमीटर गया। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब ये पूर्व की ओर गया तो ये वापस आ गया 15 किलोमीटर, मतलब पहले पूर्व की ओर गया फिर 15 किलोमीटर वापस पश्चिम की ओर आ गया, ठीक है, मतलब ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया जी, आ गया जी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जी 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है, 18 किलोमीटर, मतलब ये इसी डायरेक्शन में। अब दक्षिण की ओर नीचे होगा तो 12 किलोमीटर चला है, 12 तो सॉरी 18 चला है तो 12 तो ये चल गया और 6 और नीचे जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है, ये इसका अंतिम पॉइंट है, इसको मैंने x मान लिया। अब क्या पूछ रहा है, अब आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो देखो दोस्तों 12 तो ये कवर यहाँ कर गया, तो स्टार्ट तो यहाँ से वो था ना, तो कितना रह गया, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो एग्जामिनर। 18 टोटल चल गया, 12 ये है, तो इसको माइनस कर दें तो कितना रह गया, 6 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है 6 किलोमीटर आएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नोट कर लो जिन्होंने नहीं सोल्व करा। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिनके बेसिक क्लियर हैं तो वो आराम से कर सकता है, लेकिन एक बार तो सोचना पड़ेगा कि पूर्व में जाके पश्चिम में जाए, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो अब आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलिए उसको सोल्व करें। आपके पास 15 से 20 सेकंड है, तब तक मैं क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, और वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करें आप। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, तो चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो आप मैच कर लीजिएगा जिन्होंने कर लिया है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, तो मान लीजिए ये व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है जी, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, तो ये उत्तर गया, कितना गया जी, 20 किलोमीटर, ठीक है। वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर फिंगर कॉन्सेप्ट से इधर होगा, तो 15 किलोमीटर चला जी, ठीक है जी, 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, तो फिंगर कॉन्सेप्ट दाईं ऊपर होगा, तो 25 किलोमीटर चला जी, ठीक है जी, 25 किलोमीटर चला, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला जी, ठीक है जी। फिर से, तो फिर से मतलब ये बायां होगा इसका, ये दायां होगा, फिर से 15 किलोमीटर तो इधर आएगा, ठीक है जी। कितना चला है, 15 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया है, लास्ट पॉइंट हो गया है, तो मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। अब पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था,
प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ पर ये वाले पॉइंट से, और पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर जब उत्तर दिशा में गया तो 20 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 25 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर। तो दोस्तों ये तो अपनों को पता है कि 20 है, अपनों को ये पता करनी है, तभी टोटल दूरी आएगी ना। अब ये देखो, ये दूरी इस दूरी के पैरेलल है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 किलोमीटर। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 20 कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चेक कर लीजिए, आपने जो सॉल्यूशन किया है तो प्लीज़ सॉल्व कर लें, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, तो उस नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने जा रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपका रिव्यू जरूर दें और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है वो लाइनें रटी रटाई हैं। ऐसा है कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है, 3-4 इसके टाइप या फिर बनेंगे, जो भी सेशन बनाएंगे सर, ठीक है, एक अच्छा सेशन मिलेगा आपको, अच्छा कंटेंट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीट करो, क्योंकि ये एक ऐसे चैप्टर हैं जो सभी को आते हैं, ठीक है। लेकिन आप टेस्ट भी दोगे और पूरी क्लासेस भी लगाओगे, 3 या 4 जितने भी टाइप बनते हैं, आपसे बस यही गुजारिश है। और आप बिल्कुल रिव्यू बताओगे कि कैसी क्लास लगी आप सभी को, कोई कमी पेशी, छोटे लिख रहे थे थोड़े, बड़े लिख रहे थे थोड़ी, आवाज की दिक्कत, जो भी इश्यूज हैं वो आप इस सेशन के जो कमेंट बॉक्स में है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है वो भी आप करोगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं, तो बिना किसी दिक्कत के आज का सेशन अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।